जय श्री राम दोस्तों। आज का डेट है 16 दिसंबर और का अभी टाइम हो रहा है 8:10 और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को। आज शनिवार है और मैं वीडियो ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल का मैंने वीडियो डाला था तो उसमें मैंने एक बताया था कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो जब मैं फिर उसको वापस से ये देखने लगा कि मार्केट आखिर यहीं से ऊपर क्यों गया और इतना मोमेंटम क्यों दिया मार्केट, तो मैंने एक बहुत सारी चीज़ें इसमें नोटिस की और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। क्योंकि अगर अगर मैं उस चीज़ को छोड़ देता और वापस से इस चीज़ को नहीं देखता तो फिर मुझे शायद आगे कभी अगर ये ऐसा चीज़ होता तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती और मैं आगे कभी ट्रेड नहीं ले पाता। तो आज हम लोग देखेंगे कि चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे मार्केट में बायर सेलर आते हैं, एक ट्रैप होते हैं, बायर्स क्या सोचता है, सेलर्स क्या सोचता है, कैसे मार्केट में किस तरीके से बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और देखेंगे कि आखिर मोमेंटम बैंक निफ्टी इतना क्यों किया। लेकिन उस दिन मुझे जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें मैंने ये साफ कहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब मैं वापस उसको फिर से देखने लगा कि आखिर क्यों क्या हुआ ऐसा कि यहीं से मोमेंटम किया, मुझसे क्या छूट गया, मैं यहाँ पे क्या नहीं देख पाया। कुछ लोगों तो यहाँ पे जरूर बाय किए होंगे, बाय का ही कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो जरूर बाइंग हुई है। तो फिर मैं इसको वापस से रिटेस्ट करने लगा तो यहाँ देखा कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ, नीचे आने लगा, कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद एक पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक देने के बाद मार्केट एक नीचे का शार्प मूवमेंट यहाँ से दिखाया तो एक स्विंग हाई बन गया इसका। ठीक है, स्विंग हाई बनने के बाद मार्केट जब नीचे आया तो प्रीवियस लो को ब्रेक किया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मार्केट इंट्राडे में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ से देखेंगे 10:50 के बाद यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, ये एक हाई लगाया। ठीक है, मार्केट हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को एक बैंक निफ्टी ने कि यहाँ पे एक हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे आया यहाँ पे, इस लो को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। इस लो को रिस्पेक्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई। यानी कि यहाँ पे जो सेलर आए थे, यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पे आने के बाद कुछ और सेलर्स ने कोशिश किए होंगे कि नीचे मार्केट नीचे की ओर जाए, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे हुई, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस लो को भी रिस्पेक्ट किया। इस लो को रिस्पेक्ट करने के बाद फिर इसके हाई को ये ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई। फिर एक बार सेलर आने का ट्राई किए, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर इस लो को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और ये कैंडल जाके क्लोजिंग इन सभी कैंडलों के ऊपर हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने 2 घंटे में जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा या फिर सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी, उन लोगों के एसएल यहाँ पे अब कटने स्टार्ट हो जाएंगे और मार्केट यहाँ पे मूव किया। ये इसी चीज को मैं उस दिन नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया, मुझे दिखा नहीं। तो फिर मैं जब चार्ट रीडिंग करने अभी बैठा हूँ तो ये देखने को मिला मुझे कि अच्छा यहीं से क्यों मार्केट ऊपर गया। ये समझने की कोशिश किया कि आखिर मार्केट यहीं से ऊपर क्यों हुआ। कुछ यहाँ तो जरूर कुछ लोगों ने बाय किया होगा, आखिर वो लोग बाय क्यों किए मुझे क्यों समझ में नहीं आया, मुझे क्यों नहीं दिखा। तो चार्ट रीडिंग करने पर ये पता चला कि ओवरऑल ट्रेंड तो मार्केट अभी अप में ही है, क्योंकि अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है और मार्केट में जब अप ट्रेंड हो तो हमेशा सपोर्ट को ढूंढना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस को। तो मार्केट सपोर्ट के पास आके ये रेंज बनाने लगा और रेंज को हमेशा हायर हाई ब्रेक करते हुए जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट एक ऊपर की अपसाइड की ओर मोमेंटम दिया। ठीक है, यहाँ तक मोमेंटम समझ में आएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा, जिन लोगों को ऊपर में देखेंगे तो एक पीएसवाई लेवल भी है 48,000 का यहाँ पे। ठीक है, 48,000 का पीएसवाई लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने लगा, यहाँ पे एक रेंज बनाने लगा, मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे आया 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 कैंडल यहाँ पे आके सपोर्ट लेने लगा मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट किया होगा तो फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, इन लोगों के एसएल कटने स्टार्ट हुए और एक शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट ने यहाँ पे दिया। ठीक है,
तो फिर हम लोग को ये देखना है कि मार्केट हमेशा कैसे मूव करता है। ओवरऑल ट्रेंड अप में है तो मार्केट किस तरीके से मूव करता है। हमेशा ट्रेड लेना ही ये नहीं है कि हम ट्रेड ले लिए लॉजिक हो गया, या अगर यहाँ पे मैं कोई ट्रेड ले लेता लॉस में हो जाता तो शायद मैं यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से मैं अभी कर पा रहा हूँ इस चार्ट ट्रेडिंग को। लेकिन उस समय मैं चार्ट ट्रेडिंग नहीं कर पाता इतने अच्छा से कि मार्केट यहाँ पे क्यों मूव किया, क्योंकि दिमाग में लॉसेस घूमते हैं। ठीक है, उस दिन मैं नहीं किया, लेकिन आज मैं इस चीज़ को देख लिया तो आकर आने वाले समय में अगर कोई ऐसा पैटर्न बनेगा तो उस बेसिस में मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 बार में से 6 बार 7 बार भी अगर ये चलता है, अगर 3 बार स्टॉप लॉस भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस अप ट्रेंड में इस पैटर्न को देखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने एक ये वीडियो बना रहा हूँ चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी की, कि मैं यहाँ पे किस तरीके से देख रहा। हालांकि मैंने पीछे ट्रेड नहीं ले पाया, ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि मैं यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब अभी चार्ट ट्रेडिंग करने बैठा कि यहाँ से क्यों गया, तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखी। हालांकि हालाँकि सबका अपना-अपना तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का, मार्केट को देखने का, लेकिन मुझे इस तरीके से दिखा। और ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम ही बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ मोमेंटम मिलता है वहाँ पे ऑप्शन बायर को थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये मैं चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से बायर और सेलर मार्केट को देखते हैं, किस तरीके से हम लोग को अलग थोड़ा-सा देखना चाहिए मार्केट को, ताकि हम लोग भी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कमा सकें, बाकी लोग से हट के देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग देख रहे होंगे, किसी लोगों का तो एसएल हिट हुआ, यहाँ पे भी जिन लोगों ने किया होगा, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा। कुछ तो बाइंग आई होगी, कुछ सेल भी किए होंगे, तो कुछ तो लोगों का तो एसएल ज़रूर हिट हुआ होगा, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को चार्ट किस तरीके से देखना है, किस तरीके से रीड करना है। ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर लॉस कर देते इस दिन तो फिर शायद मैं खुद इस तरीके से इतने बढ़िया तरीके से चार्ट ट्रेडिंग नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग में लॉसेस घूमते हैं थोड़े, इसी वजह से। तो देखने का नज़रिया किस तरीके से लगा, मैं किस तरीके से बता पाया, वो ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मैं अपने ट्रेड की डेली एनालिसिस की वीडियो इस तरीके से डालता रहूँगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं किस तरीके से देख रहा हूँ। मैं कोई बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट करूँ अपने इस ट्रेड से, या अपने इस तरीके से कि मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, साथ साथ अगर जो नए हैं, मुझसे नए हैं, तो उन लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।